आज की क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की अपनी थर्ड यूनिट चल रही है, फेज इक्विलिब्रियम। आज का टॉपिक है आइडल लिक्विड मिक्सर, आदर्श विलयन मिश्रण। जब दो द्रव परस्पर पूर्णतः विलयशील होते हैं तो वे परस्पर किसी भी अनुपात में मिलाने पर एक सच्चा विलयन बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, आइडल एंड नॉन आइडल। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट लॉ का पालन करते हैं, और जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते वे नॉन आइडल अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सबसे पहले देखें हम राउल्ट नियम। तो राउल्ट नियम में सबसे पहले देखें, राउल्ट नियम तनु विलयनों के लिए राउल्ट द्वारा बनाया गया एक नियम है, जिसे हम राउल्ट नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम देखें तो ये राउल्ट नियम है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब PSS फॉर सॉल्वेंट, P फॉर प्रेशर। तो किसी भी विलयन का वाष्प दाब PS, उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न x0 के समानुपाती होता है, अर्थात PS प्रोपोर्शनल टू x0 या PS इक्वल टू x0 P0, जहां P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। लिक्विड विलयन में माना कि द्रव A के Na मोल है तथा द्रव B के Nb मोल है। शुद्ध लिक्विड A का वाष्प दाब PA0 है तथा शुद्ध लिक्विड B का वाष्प दाब PB0 है। लिक्विड A व लिक्विड B के आंशिक दाब क्रमशः PA व PB हो तो राउल्ट नियम के अनुसार राउल्ट नियम के अनुसार हम देखें तो PA बराबर, समीकरण नंबर 2 देखें, PA बराबर PA0 XA और PB बराबर PB0 XB। समीकरण 2 और 3 में हम XA और XB देखें तो ये क्रमशः A और B के मोल भिन्न है, जिनका मान XA बराबर होता है Na अपॉन Na प्लस NB, XB बराबर होता है NB अपॉन Na प्लस NB, अर्थात उसके खुद के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। विलयन का कुल वाष्प दाब होगा P बराबर PA प्लस PB, समीकरण 4 द्वारा। समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 से मान रखें PA PB के, तो समीकरण 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखें PA या PB को XA या XB के विरुद्ध आलेखित करते हैं तो हमें दो वक्र प्राप्त होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो कि आरेख में दिखा है, और सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं। ये वक्र बिंदु PA0 व PB0 से गुजरते हैं। बिंदु PA0 व PB0 को मिलाने पर हमें वक्र थर्ड प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखें, जिन विलयनों पर राउल्ट नियम प्रभावी होता है वे आदर्श आइडल विलयन कहलाते हैं, और ऐसे विलयनों के लिए वाष्प दाब के मान PA0 व PB0 के मध्य होते हैं, और वे PA0 तथा PB0 को जोड़ने वाली रेखा थर्ड पर स्थित होते हैं। जिन विलयनों पर राउल्ट लॉ प्रभावी नहीं होता वे नॉन आइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन विलयनों के वाष्प दाब क्रमशः जो वक्र है थर्ड, उसके ऊपर या नीचे की ओर स्थित होते हैं। वे ही पदार्थ आदर्श विलयन बना सकते हैं जिनके अणु परस्पर संरचना और ध्रुवणता में एक दूसरे के समान हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनकी संरचना व ध्रुवता दोनों एक दूसरे के समान होती है, वे ही मिलकर परस्पर आदर्श विलयन बनाते हैं, जैसे हेप्टेन प्लस हेक्सेन, या ब्रोमोएथेन और आयोडोएथेन का विलयन, या
बेंजीन और टोल्यूइन का विलयन या क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का विलयन। आदर्श विलयन में हम देखें तो आदर्श विलयन में निम्न गुण होते हैं। पहला तो ये राउल्ट नियम का पालन करते हैं। दूसरा, डेल्टा एच मिक्स का मान 0 होता है, अर्थात दोनों द्रव्य जो अलग अलग उनको मिलाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होगा और आयतन परिवर्तन का मान भी 0 होता है। ये आदर्श विलयन के गुण हैं। आदर्श व्यवहार से विचलन का मुख्य कारण क्या है कि विलयन व द्रव्य अणु के मध्य कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं हो तो बना हुआ विलयन आदर्श विलयन होता है और राउल्ट नियम का पालन करता है। लेकिन यदि विलेय तथा विलायक के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण उपस्थित है तो वह अनादर्श विलयन ही बनता है, अर्थात आदर्श विलयन से विचलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखें, फर्स्ट कारण यह है कि विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण की तुलना में विलेय विलायक अणुओं का आकर्षण अधिक होता है। सेकंड, विलेय अणु विलायक अणुओं के साथ क्रिया करके कुछ स्थायी यौगिक बना लेते हैं। दो कारण हो सकते हैं विचलन के, एक तो विलेय और विलायक क्रिया करके स्थायी यौगिक बना ले, या विलायक विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण की तुलना में विलेय विलायक अणुओं का आकर्षण अधिक हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा नॉन आइडल सिस्टम। ऐसे विलयन नॉन आइडल विलयन कहलाते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। इस नियम से विचलन दर्शाते हैं और ये विचलन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। यदि विलयन का वाष्प घनत्व आदर्श विलयन के वाष्प घनत्व से अधिक हो तो धनात्मक विचलन, और यदि कम हो तो ऋणात्मक विचलन। दो आरेख दे रखे हैं, वक्र ए और ये वक्र बी। ये धनात्मक विचलन वाला है, ऊपर की तरफ है। ये ऋणात्मक विचलन वाला है, नीचे की तरफ है। जो मेन लाइन है उससे नीचे की तरफ उपस्थित है। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। यदि लिक्विड ए व बी के विलयन में अंतराण्विक आकर्षण बल AB का मान शुद्ध द्रव्यों के अंतराण्विक आकर्षण बल AA या BB से कम हो तो विलयन में विलायक अणु आसानी से सतह को छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वाष्प दाब का मान अधिक हो जाएगा। अतः ऐसे विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण लें हम, एसीटोन कार्बन डाई सल्फाइड विलयन, एसीटोन एथेनॉल विलयन, बेंजीन एसीटोन विलयन और क्लोरोफॉर्म बेंजीन विलयन या क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन या जल एथेनॉल विलयन। ऐसे विलयनों के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है मिश्रण का, उसका मान धनात्मक होता है। और सेकंड है, आयतन में वृद्धि होती है। अगला है हमारा सेकंड, राउल्ट नियम के ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। इन विलयनों में यदि AB अंतराण्विक आकर्षण बल का मान शुद्ध अवयवों के AA या BB आकर्षण बल से अधिक हो तो अणु मजबूती से बंधे हुए रहते हैं और सतह से निकलकर वाष्पीकृत नहीं हो पाते। ऐसे विलयनों का वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम होता है और इसी कारण यह ऋणात्मक विचलन वाले विलयन बनाते हैं। जैसे उदाहरण लें हम, एसिटिक एसिड पिरीडिन विलयन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन विलयन, क्लोरोफॉर्म ईथर विलयन, एसीटोन एनिलीन विलयन, जल HCl या नाइट्रिक एसिड विलयन। ऐसे विलयनों के लिए देखें हम तो ऐसे विलयनों के लिए जो मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन है, मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन है, उसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात 0 से कम होता है। अतः ऐसे विलयन बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा
विक्षेपी प्रक्रम होता है। सेकंड, इसमें मेन गुण ये होता है कि जो विलयन में आयतन में थोड़ी सी कमी होती है, अर्थात मिश्रित करते हैं दोनों ध्रुवों को लेकर, तो जो मिश्रण के कारण आयतन परिवर्तन होता है वो उसमें कमी आती, 0 से कम होता है। किन्हीं दो परस्पर पूर्णतः विलयशील ध्रुवों के लिए निम्न 3 प्रकार के ताप संगठन वक्र प्राप्त होते हैं। टाइप ए देखें तो टाइप ए में वाष्प दाब के मान संगठन के अनुसार लगातार एक क्रम में परिवर्तित होते हैं, अतः इनके वाष्प दाब संगठन वक्र में कोई न्यूनतम या उच्चतम बिंदु नहीं होता। ऐसे मिश्रणों को जियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इनमें ए का वाष्प दाब न्यूनतम तथा बी का वाष्प दाब उच्चतम होता है, अतः ए का क्वथनांक उच्चतम होगा और बी का क्वथनांक न्यूनतम होगा। यह एक आदर्श विलयन का वक्र होता है और इनके मिश्रण के वाष्प दाब ए व बी के वाष्प दाब के मध्य के होते हैं, अतः ऐसे विलयनों के लिए क्वथनांकों के मान भी ए व बी के क्वथनांकों के मध्य होते हैं। यहाँ हम देखें, ये देखो लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार, ये लगातार, यहाँ कोई उच्चतम या न्यूनतम बिंदु नहीं है। इनमें द्रव्य ए की तुलना में बी की वाष्पशीलता अधिक होने के कारण किसी दिए गए ताप पर विद्यमान वाष्प में अवयव बी की मात्रा अधिक होती है। इस वाष्प में अवयव बी की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि वाष्प दाब संगठन वक्र द्रव्य संगठन वक्र के ऊपर की ओर स्थित होता है। इसी प्रकार हम देखें सेकंड टाइप में, ऐसे विलयन जिनके वाष्प दाब संगठन के वक्र में एक उच्चतम बिंदु होता है, अर्थात उच्चतम वाष्प दाब वाला होता है, अतः इस बिंदु पर विलयन का क्वथनांक न्यूनतम हो जाएगा। वाष्प दाब उच्चतम तो क्वथनांक न्यूनतम। इनके क्वथनांक संगठन वक्रों में एक निम्नतम बिंदु होता है जहां द्रव्य एवं वाष्प के वक्र परस्पर मिल जाते हैं। इस बिंदु पर द्रव्य मिश्रण बिना संगठन बदले उबलता है और उसी संगठन की वाष्प संघनित हो जाती है। आरेख द्वारा हम इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये है, ये धनात्मक विचलन वाला, ये यहाँ वाष्प दाब का मान उच्चतम, तो इस बिंदु पर क्वथनांक का मान न्यूनतम होगा, बिंदु सी द्वारा दर्शा रहे हैं। थर्ड है टाइप थर्ड, जिनके वाष्प दाब संगठन के वक्र में एक न्यूनतम बिंदु होता है, ये रहा न्यूनतम बिंदु, अर्थात वाष्प दाब न्यूनतम होता है और इस बिंदु पर क्वथनांक का मान ये रहा उच्चतम होता है। टाइप सेकंड व टाइप थर्ड विलयनों के वाष्प दाब संगठन वक्रों में उच्चतम या न्यूनतम बिंदु प्राप्त हो रहा है, अतः इन्हें एजोट्रोपिक मिक्सर कहते हैं। ये एजोट्रोपिक है और ये एजोट्रोपिक मिक्सर है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वी मीट टुमारो।